Good morning students. Today we will discuss the question of exercise 6.2 और इसमें हमारे क्वेश्चंस किस तरह के हैं कि हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है विदाउट एक्सपेंडिंग। कुछ इस तरह के हैं और कुछ एक्सपेंड करके। अब इसका मतलब क्या है? विदाउट एक्सपेंडिंग अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है तो जो आपका फॉर्मूला क्या है किसी भी डिटर्मिनेंट को निकालने का कि आप उसको किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने उस तरह से नहीं करना है। दूसरी एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इट मीन्स उस क्वेश्चन के अंदर, उस डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। और वहाँ पर हमारी जो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है कि कभी भी टू रोज या टू कॉलम्स अगर सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब वो क्वेश्चन उस तरह का है। अब नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। हमें बिना इसको एक्सपेंड करे इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब अगर आप इसको, अब आपने बहुत ध्यान से ऑपरेशंस लगाने हैं। यहाँ पर बहुत आपका सिंपल है। ये देखो आप, ये आपकी C1 फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड C2 है, ये थर्ड कॉलम है। अगर आप ये दो कॉलम्स हैं, इनको अगर आप ऐड कर देते हो 9 + 9 18, 1 - 3 - 2 एंड 1 9 10, ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप, और ये यही वाली वैल्यूज़ हैं। तो क्लियर? तो आप, मैंने यहाँ पे ऑपरेट किया है C2 पर ही ऑपरेशन लगाया है कि C2 अप्रोचेस टू C2 + C1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 अप्रोचेस टू C1 + C2। अगर आप C1 अप्रोचेस टू C1 + C2 लिखेंगे तो आप यहाँ पर चेंज करके वैल्यूज़ को लिखेंगे और इसको एज इट इज लिखेंगे। मैंने क्या लिखा है? C2 अप्रोचेस टू C2 + C1, तो मैं C2 में चेंज करने जा रही हूँ और उसमें मैं जो आपकी C1 रो है उसको मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसमें हम C1 रो को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऐड हो रही है दोनों। तो अब आप इनको ऐड कर दो। तो देखो जैसे मैंने बोला था, ये हमने फर्स्ट एज इट इज लिख लिया 9 1 1, ये ऐड होके ये बन गया। अब आप देख लो यहाँ पर ये दोनों आपके C1 एंड C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। सो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ द अनदर क्वेश्चन इज विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व दिस। क्लियर? नाउ दिस इज आवर डिटर्मिनेंट। अब इधर अगर आप इसको देखते हैं ध्यान से तो यहाँ पर अगर मैं ऐड कर देती हूँ, ये आपकी कौन सी है? सेकंड कॉलम। ये सेम ही है एक तरह से। ये जो आपका, ये देखो ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर थर्ड कॉलम में ऐड करती हूँ तो ये जो एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है? AB + AC, और ये कौन सा है? BC। तो क्या बन गया? आप इधर आ जाओ, AB + AC + BC, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें ये ऐड कर दो, इसमें ये ऐड कर दो और इसमें ये ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपको ऐड करने के बाद ये एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब ये मिलेंगे यहाँ पर। तो तीनों सेम हैं, ठीक है। तो तीनों आपके AC BC एंड AB, इसी सिमिलरली AC BC एंड AB, तो आपकी सेम हो गई, तीनों एंट्रीज सेम हो गई। लेकिन ये तो एक ही कॉलम की एंट्रीज हैं जो आपकी सेम हुई हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा डिटर्मिनेंट का रूल है। डिटर्मिनेंट में जब भी कोई एंट्री कॉमन आती है तो वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से ही आएगी, ठीक है। ध्यान रखना इसको, आप याद रखना कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यू जब कॉमन लेते हैं तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स से आती है, सभी एलिमेंट से आती है। लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से आएगी। सो टेकिंग कॉमन AB + AC + BC फ्रॉम C3। तो कॉमन लेने के बाद ये आपकी ऑलरेडी थी फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 1 1। ये क्या था? BC C AB, और ये कॉमन लेने के बाद क्या आ गया? 1 1 1। नाउ अब तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। नाउ you can see C1 and C3 are identical, so value of this determinant equal to 0. Clear? Now the next question is, इसको हमें एक्सपेंड किए बिना शो करना है कि ABC इसका एक फैक्टर है। अब हमें इसको कंप्लीटली इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, केवल आपको बिना इसको एक्सपेंड किए, बिना सॉल्व, मतलब फॉर्मूला जो लगाना, एक्सपेंड का जो फॉर्मूला होता है वो लगाए बिना
ये इसका ये वाली जो टर्म है ये हमें इसका फैक्टर दिखानी है। तो इसका मतलब अगर ये जो a प्लस बी प्लस सी है अगर इस डिटर्मिनेंट में से कॉमन आ जाए तो हमारे जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव हो जाएगा। अब ये जस्ट दिया हुआ था तो इसको आपने इस तरह से शो कर दिया, लेट डेल्टा इक्वल टू दिस। ना अब मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया है R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो ऑपरेशन लगाया है ऐड, क्योंकि बी सी ए सी ए बी, आप अगर इस तरह से देखो तो ये भी इसी तरह से वैल्यूज़ हैं बी सी मतलब मैंने जो इसमें ऑपरेशन लगाया है R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं C1 अप्रोचेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप मतलब आपको वैल्यूज सेम मिलने, आप ये भी लगा सकते हैं R2 अप्रोचेस टू R2 प्लस R1 प्लस R3, आप कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमने जब ये ऑपरेशन लगाया तो यानी कि आपने फर्स्ट रो में चेंज किया तो ये आपकी तीनों एंट्रीज बन गई। अब आप यहाँ पर तीनों एंट्रीज बन गई, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। तो हमने यहाँ से a प्लस बी प्लस सी R1 से कॉमन ले लिया तो आपको ये एंट्री मिल गई। अब नाउ दिस इज द, ये कॉमन फैक्टर है इसका और ये डिटर्मिनेंट है। अब जब भी आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये तो रहेगा ही ना। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी और मल्टीप्लाई दिस वैल्यू ये तो रहेगी। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमें प्रूव करना था कि ए बी सी जो गिवन डिटर्मिनेंट है उसका वो फैक्टर है, ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। अब आपके पास जब भी इस तरह के क्वेश्चन, अब यहाँ पर उसने ऐसा नहीं कहा कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आप इसको एक्सपेंड ही करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जितनी जीरोस बन सकती हैं वो हम अपनी जीरोस बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। तो जब भी इस तरह की टर्म्स हैं तो आप देखो तीनों सेम है तो आप कोई भी दो एंट्रीज को जीरो बना लो इसकी हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को हम जीरो बनाते हैं। तो अब लेट डेल्टा इक्वल टू दिस, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आपका R2 में आएगा ना, R2 माइनस R1, यहाँ से आप लगा दो R2 माइनस R1 और यहाँ से लगा दो R3 माइनस R1। ये आपने इसमें ऑपरेशन लगा दिया। तो माइनस जब आपने किया तो क्या बना, ये 1a स्क्वायर तो आ ही जाएगा, 0 b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 0 c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो टर्म है इसको आप फैक्टर बना सकते हो। क्या फैक्टर बनेगा, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है इसको। ठीक है, ये जो टर्म है ये क्या बन गया, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। ये देखो, ऐसे ही आपकी ये जो टर्म है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप इसको कैसे लिख सकते हो, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ये मैंने नीचे ऐसे लिख दिया। क्लियर। अब आप इस सेकेंड रो को देखिए, चेक करिए, यहाँ पर आप b माइनस से कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप c माइनस से कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ये फैक्टर सभी में है, एलिमेंट्स में है। तो आप टेकिंग कॉमन b माइनस ए एंड c माइनस ए फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये आपका क्या बन जाएगा, ये 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस ए 0 1 c प्लस ए, यही मैंने इसको लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम इसमें आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसमें एक और जीरो बना सकते हैं और वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखो दोनों आपके 1 1 है ना, तो आप इसको, ये जो टर्म है ये वाली, इसको आप जीरो बना लो इसकी हेल्प से। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से जब इसको जीरो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ऑपरेट करेंगे, या मैंने यहाँ पर 1 0 0 1 1 0 0। अच्छा क्लियर। जैसे मैं बोल रही थी, आप यहाँ पर जैसे ये तीनों ज़ीरो आ गए 1 0 0, आप बेशक यहाँ पे ज़ीरो मत बनाइए, या आपके पास यहाँ पर देखो इस C1 में 2 जीरोस ऑलरेडी हैं, तो अगर हम इसे एक्सपेंड कर लें C1 से तो आपको केवल एक ही एलिमेंट के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी जीरो हैं। तो आप इस स्टेप को स्किप कर दीजिए, जो मैं बता रही थी आप इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, इसके बिना भी हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको हम जब एक्सपेंड किया तो एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा, 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट। क्लियर।
फिर 0, ये इस रो इस कॉलम में है, तो बाकी आपका क्या बचेगा, ए स्क्वायर 1c प्लस ए, और फिर ये 0 और ए स्क्वायर 1b प्लस ए। ठीक है, ये वैल्यू तो आपकी आ गई। अब यहाँ सॉल्व करके कुछ भी आए लेकिन बाहर 0 है, तो ये मल्टीप्लाई करके 0 ही आ जाएगा, तो हमने इसको सॉल्व नहीं किया, 0 लिख दिया, ये 0 हो गया, और ये आ जाएगा c प्लस ए, ये आपका आएगा c प्लस ए माइनस b प्लस ए। ठीक है, और ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा यहाँ पर b माइनस ए c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। अब हमें जो प्रूव करना था एक्चुअली वैसे ही आंसर है, लेकिन हमें जो प्रूव करना था उसमें a माइनस बी था, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पर b माइनस सी था, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। 2 माइनस कॉमन आ गए तो प्लस आ गया, तो ये क्या बन गया, a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यही हमें प्रूव करना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। अब अगेन ये बिल्कुल वैसे ही है, ये 3 1 है यहाँ पर, तो हम इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बना लेते हैं। तो क्या ऑपरेट करेंगे, अब इसमें कॉलम वाइज आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। सो C2 गोज़ टू C2 माइनस C1 एंड C3 गोज़ टू C3 माइनस C1। ठीक है, तो ये बन गया 1 a क्यूब 0 b माइनस ए b क्यूब माइनस a क्यूब 0 c माइनस ए c क्यूब माइनस a क्यूब। ठीक है, अब इसमें b क्यूब माइनस a क्यूब क्या फैक्टर बना सकते हो, और वो फैक्टर होते हैं b माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये मैंने यहाँ पर बना के लिखे भी हुए हैं, तो आप इसको ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो आपने ये इसका फैक्टर हो गया और ये इसका फैक्टर हो गया। नाउ अब यहाँ से आप देखो, ये जो सेकंड कॉलम है यहाँ से आप b माइनस ए कॉमन ले सकते हो, और थर्ड कॉलम से c माइनस ए कॉमन ले सकते हो, तो आप कॉमन ले लो, तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी। क्लियर। अब ये आने के बाद नाउ अब इसमें आप वैसे तो आप इसको यहाँ से एक्सपेंड कर लो या थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि आप एक 0 बना लो यहाँ पर। तो कैसे बनाएंगे, हमने ये स्टेप आपने आप बेशक इसको स्किप चाहो तो स्किप कर लो, और इसको करना चाहो तो मैंने किया ही हुआ है। तो ऑपरेशन क्या लगाया हुआ, C3 अप्रोचेस टू C3 माइनस C2। ठीक है, जब हमने ऑपरेशन लगाया तो ये आपका बन गया यहाँ पर, और ये कैंसिल होने के बाद ये बना एग्जैक्टली सॉल्व करके ये आ गया ना। अब इससे ज़्यादा तो इसको ये हम और इसको 0 इसमें नहीं बनेंगी, तो वी कैन फाइनली एक्सपेंड। सो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास, अच्छा इसमें यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया। ये जो टर्म आ गई, चाहे आप बाद में कर लो चाहे अभी कर लो, ये जो टर्म है अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये c माइनस बी इंटू सी प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन ले लो आप a, तो ये c माइनस बी आ गया। अब आप इन दोनों से c माइनस बी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये बस थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, एक्सपेंड तो हम और 0 तो इसमें बन ही नहीं सकती। नाउ अब आप यहाँ पर ये जो है यहाँ पर थर्ड कॉलम है, यहाँ से आप केवल यही एंट्री है, केवल c माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे इस प्लेस पर 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। नाउ फाइनली एक्सपेंड बाय, अब ये जो है यहाँ पर, यहाँ इस क्वेश्चन में देखो ये बन रहा है आपका 1 0 0 और ये बन रहा है 0 0 1, तो आप R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हो और C3 से भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ बाय R1, तो एक्सपेंड करेंगे R1 से, तो 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, फिर 0 उसका माइनर या कोफैक्टर कह लो, और 0 फिर उसका कोफैक्टर। ठीक है, तो ये तो दोनों 0 ही हो जाएंगे, और ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब जो हमें प्रूव करना था जिसके इक्वल, उसमें c माइनस बी के प्लेस पर b माइनस सी था तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर a माइनस बी था तो माइनस कॉमन ले लिया, 2 माइनस कॉमन आ गए तो प्लस बन गए। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये जो टर्म है इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, B माइनस ए आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, AC माइनस बी सी आ जाएगा, एंड सिमिलरली R3 माइनस R1। तो ये लिख लिया। अब आप इसके फैक्टर बना लो, B माइनस ए इंटू बी प्लस ए, C माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और यहाँ से आप कॉमन ले लो C, यहाँ से कॉमन ले लो B। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब लिखने के बाद अब यहाँ से अब आप देखो ये जो टर्म ये है आपकी जो सेकेंड रो है, यहाँ से आप b माइनस ए कॉमन ले सकते हो और थर्ड रो से आप c माइनस ए कॉमन ले सकते हो। कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब ये देखो यहाँ पर आपकी 2 1 है तो एक 0 बना लो, तो R3 माइनस R2 ये ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, सभी R3 के सभी एलिमेंट्स में से R2 के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। फाइनली सॉल्व करके ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया आपके पास। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ सकता है, यस, यहाँ से आप c माइनस बी कॉमन ले सकते हो, तो c माइनस बी हमने R3 से कॉमन ले लिया, तो आपको ये एलिमेंट मिल गया। अब भी इसमें और भी हम 0 बना सकते हैं। ये 2 1 है ना, तो आप किसी एक को 0 बना लो, तो चाहे तो आप c2 माइनस c3 लगा लो, या फिर चाहे तो आप ये लगा लो c2 माइनस c3 या c3 माइनस c2। तो हमने ये जो ऑपरेशन लगाया यहाँ पर ये थोड़ा सा ये c3 ये 1 के बजाय यहाँ पे क्या है c2 है। ठीक है, तो ये है c3 माइनस c2। तो हमने ये ऑपरेशन लगाया तो क्या बना bc माइनस ए स्क्वायर माइनस c माइनस ए माइनस बी और 0, तो ये बन गया। अब इसमें इससे ज़्यादा अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो टर्म है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये इसमें एक्सपेंड जब आप करेंगे तो यहाँ पर एक 1 है और बाकी दोनों 0 हैं, तो इसे एक्सपेंड बाय R3। तो R3 से जब एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 और ये डिटर्मिनेंट, फिर -1, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू लिखी जाएगी, ये लिखी हुई है मैंने। इस तरह से इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपको लिखना आता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो 0 ही हो गई आपकी, ये वाली दोनों, ये और ये तो आपकी 0 ही हो गई। ठीक है, तो बाकी केवल इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी। क्लियर? तो सॉल्व करने के बाद नाउ दिस इज द फाइनल रिजल्ट। जैसा उसको चाहिए था उस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया। सो दिस इज़ अवर फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पर ये हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए हैं? हमने अभी अपने एक्सरसाइज के हाफ क्वेश्चंस हमने किए हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। क्लियर? ये हमारे यहाँ तक हो गए।